बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज भी टेम्परेचर इस टाइम 44 के करीब जो है वो जा रहा है। तो इसे प्यारा मौसम तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसा कल मैंने आपसे वीडियोस में बात की कि प्यारा फिर अपने आप को कहना पड़ता है जब आपने जिस प्रोफेशन में रहना है उस प्रोफेशन में आपने काम भी करना है, काम से कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो फिर उसे प्यारा कहना चाहिए। अभी मेरे कलीग थे, जब हम मूव कर रहे थे तो ट्रैवलिंग कर रहे थे, हमारा आना जफ़रवाल हुआ, तो रास्ते में बात कर रहा था उनके साथ। ये वर्क की दो कंडीशंस होती हैं, एक है एंजॉय विद वर्क, एक है वर्क विद एंजॉय। तो बात यह है कि जब हम एंजॉय विद वर्क करते हैं तो उस वक्त हम ढूंढते हैं अपनी कंफर्टेबिलिटी कि हमें कहाँ पे आसानी है, कहाँ पे हमने जाना है, मौसम कैसा है। तो वर्क विद एंजॉयमेंट जो है वो ये है कि आपने काम करना है, उसके अंदर एंजॉयमेंट पैदा करनी है। पहले भी लेक्चर में मैं कह चुका हूँ, जिससे दिलचस्पी का मैंने नाम दिया था। अब वर्क विद जब एंजॉयमेंट आप करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो एक मज़ेदार होना शुरू हो जाएगी। वर्क विद एंजॉयमेंट ये है कि आप जो काम कर रहे हैं या जिधर आप काम करने जा रहे हैं उसकी आप खसूसियात जो है वो अपने जहन में आप कैलकुलेट करना शुरू कर दें, डायरी पे लिख लें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डायरी पे लिखना बहुत ज़रूरी है। अब जब डायरी पे लिख के चीज़ें आप चलते हैं तो फिर आप उस पर जज भी करना शुरू कर देते हैं अपने आप को कि क्या मैं वो काम पूरा कर रहा हूँ या क्या मुझसे पूरा नहीं हो रहा। अब आप ट्रैवल करते हैं, गर्मी में ट्रैवल करते हैं। आज गर्मी है या गर्मियों के सीज़न है तो मैं गर्मी का आपको बता देता हूँ। अब उसमें आपकी एंजॉयमेंट क्या है? आपकी एंजॉयमेंट ये है कि उसमें दो चीज़ें हैं, बजट भी शामिल हो जाता है या बजट के बगैर भी आप कर सकते हैं। बजट शामिल होने की बात ये है कि आप उसमें कह लें कि गर्मी के मौसम में अगर आपने ट्रैवल करना है, वैसे भी गर्मी के मौसम में खाना कम चाहिए। ये हेल्थ की बात है, वैसे भी कम खाना चाहिए, लेकिन गर्मी में तो वैसे ही कम खाना चाहिए, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एक कम होता है, जिससे हीट पैदा होती है, वो फिर कम पैदा होती है बॉडी के अंदर। तो आप ज़्यादा पीने वाला माहौल ज़्यादा रखें, ड्रिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना वो अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। गर्मी में मशरूबात कहा जाता है उसे। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक बजट है, एक नॉन बजटिंग है। बजट में क्या है? बजट में ये है कि आप जो है ना वो मैक्सिमम जगहों पे खड़े होकर अपनी मनपसंद की कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो पी लेते हैं, या आप बहुत सारी रेडियों पे शरबत जो लगे होते हैं वहाँ पे आप शरबत पी के अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं और अपना वो आप कह लें कि एनर्जी भी लेते हैं। उससे भी आगे अगर आप नेचुरल और सिंपल और ठंडा अच्छा शरबत लेना चाहें, वो गन्ने का रस है, कैन जूस जिसे कहते हैं। वो आप जहाँ पे भी जाएं वो रास्तों में अवेलेबल है। वो जहाँ तकरीबन हर 5-10 किलोमीटर के बाद किसी ना किसी जो जगह पे ये कैन जो है ना मशीन लगी होती है, तो वो जूस जो है ना वो देते हैं। उसे एक एनर्जी भी मिलेगी, आपको ठंडक भी मिलेगी, कैलोरीज भी हाई कैलोरीज मिल जाएंगी, और आप अपनी हैप्पी वर्किंग जो है वो करते रहेंगे। जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं वर्किंग भी आपकी मुतासर नहीं होगी, और आप वर्किंग को लेके अच्छे तरीके से आप चलते हैं। और वर्किंग में फिर अहम तरीन रोल आ जाता है ट्रैवलिंग का, क्योंकि कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग ज़्यादा उसकी परसेंटेज है। वो मिसाल के तौर पे जो जितने सेल्स के शोबे हैं, खा वो फार्मास्यूटिकल का हो, खा वो कंज्यूमर का हो, खा वो फास्ट कंज्यूमिंग गुड्स हो, जिसमें ये हमारे जितने कॉमन यूज़ की चीज़ें आ जाती हैं ना, उससे सर्फ वगैरह आ जा, जो साबुन आ गए, या और बहुत सारे लोशन वगैरह आ गए, या इसके अलावा ड्रिंक्स जो है ना, ये जो कोका कोला, पेप्सी और दीगर जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ गए, ये आ जाते हैं। अब इन कंपनी में जो जॉब करते हैं, फार्मास्यूटिकल का तो आपको इल्म ही होगा, मेडिसिन की कंपनी। तो जब इन कंपनियों में हम जॉब करते हैं या आप जॉब करते हैं, तो ये एक ट्रैवलिंग ज़्यादा है, और कह लें कि वहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो जो वहाँ पे काम है वो कम है। वहाँ पे थोड़ा सा एरिया आपको मूव करना पड़ता है बुकिंग के लिए, अगर कंज्यूमर सेक्टर में है। तो अगर डॉक्टर सेक्टर में है यानी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में, तो वहाँ भी आपको 7-8-10 डॉक्टर्स जो मेडिकल स्टोर्स जो है वो विज़िट करने पड़ते हैं। तो सेल्समैन अगर फार्मास्यूटिकल के डिस्ट्रीब्यूटर्स के, तो उन्हें भी इसी तरीके से वहाँ के इलाके के मेडिकल स्टोर्स जो विज़िट करने पड़ते हैं। यानी ट्रैवलिंग ज़्यादा है, ट्रैवलिंग ज़्यादा है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक वहाँ पर पहुँच के जो है वो काम कम है।
लेकिन ये हमें करना होता है, ये हमारी जॉब का हिस्सा है। तो इसमें फिर ये एक ही चीज़ आती है कि इंजॉयमेंट आप पैदा करें अपने काम में। अपने काम में आप जब इंजॉयमेंट पैदा करेंगे तो आप जब घर से निकलेंगे तो अगर आपका कोई साथी साथ है, आप कोई ना कोई किस्सा शेयर करेंगे, कोई गपशप उसके साथ लगाएंगे, वो आप लगाएं। उसे भी आप कहें यार कोई ना कोई किस्सा आप लेके आए, वो भी पढ़ा है या सुनना है, वो भी आपके साथ शेयर करें। वो दोनों की ज़िंदगी एक अच्छे मामलात के साथ ये गुजरेगी। रात से में कोई कोल्ड ड्रिंक्स का सारा सेशन है वो आप कर सकते हैं। या इसके अलावा एक और बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि फ़ोटो सेशन जो है ना वो आप अपने इंजॉयमेंट के लिए जो है ना वो कर सकते हैं। मुख्तलिफ अंदाज में आप तस्वीरें आप खिंचवाते हैं, खींचते हैं, वो अपने आईडी पे आप लगाते हैं। फेसबुक का आईडी है या व्हाट्सएप का स्टेटस है या कोई और आईडी आप बनाते हैं तो उस पर, इंस्टाग्राम का आईडी है उस पर आप लगाते हैं। आपके फॉलोअर्स आते हैं, वो आपको देखते हैं, वो आपको लाइक करते हैं, आपको शाबाश देते हैं, आपको कमेंट्स आते हैं। तो अल्टीमेटली यू विल रिलैक्स आफ्टर सीइंग दीज कमेंट्स। जब ये आप कमेंट्स देखेंगे तो आपको बहुत सी एक एनर्जी जो है ना वो इनसाइड में मिलेगी। ये आपकी एक लाइफ इंजॉयमेंट होगी। कोई ना कोई कमेंट्स आप भी जवाब दे रहे होंगे तो ये मामला आप आगे लेके चलेंगे। यानी ये प्रोफेशनल नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये एक आप अपने वर्क में आप इंजॉयमेंट पैदा कर रहे हैं। और आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जब ये चीज़ें लेके चलेंगे तो ये होगा कि जो आपका काम है घर से लेके निकलें, फिर आपको ना गर्मी गर्मी लगेगी, ना आपको सर्दी सर्दी लगेगी, ना आपको बारिश बारिश लगेगी। क्यों? बारिश के मौसम में आपकी अलग जो है वीडियो कैप्चराइजेशन होगी या फ़ोटोज़ कैप्चर होंगी, तो गर्मी में और होगी और सर्दियों में कोई और होगी। तो जब ये आपका एक इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा, इंजॉयमेंट आपकी बढ़ेगी, तो आप भी इंजॉय करेंगे। अगर आप टेक्निकल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप चाहते हैं कि इसको मैं और मज़ीद इंजॉयमेंट में ले आऊँ और प्रोडक्टिव कर लूँ, तो उसके लिए आप क्या करें, आप अपना वीडियो चैनल बना लें, व्लॉग बना लें, या आप कोई ऐसा चीज़ में चैनल बना लें जो आप डेवलपमेंट करते जाएं, साथ साथ शेयर करते जाएं। या परेशान ना हो कि यार कौन देखेगा, कौन ना देखे। कोई फेसबुक जो है वो कोई लोग देखते हैं, कम लोग देखते हैं। कभी कभी आपकी चीज़ हिट हो जाती है, वो बहुत लोग कमेंट करते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरीके से पॉसिबिलिटी है कि आप वीडियो जब इन करें अपने चैनल के अंदर तो वो एकदम से हिट हो जाए, तो वो आपके लिए प्रोडक्टिव भी हो जाएगी। वो प्रोडक्टिविटी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी फ्यूचर में। तो मेरे ख्याल में अभी आप इसी चीज़ तक जो है ना वो महदूद रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।